प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते शशुम, जिसमें चौथा सबक शुरू कर चुके हैं हम लोग। चौथा सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। आज हम चौथे सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इसी तरह क्या करे, बादशाह अपने चारों शहजादों को बुला के 4 जिम्मेदारी दे दिया। क्या बोल के, जो भी सबसे बड़ा दर्दमंद इंसान को ढूंढ कर लाएगा उस मेरे बेटे को क्या करूँगा, मैं अपना तख्त व ताज दे दूँगा बोल के बादशाह बोले। तो क्या करे, चार शहजादे भी बादशाह की बात सुनकर अपने सफ़र पर निकल पड़े। कौन 4 सिमतों पर अलग अलग चले गए। इसी तरह यहाँ पे देखो, पहला शहजादा जुनूब की तरफ गया। पहला शहजादा किधर गया? जुनूब की तरफ निकल पड़ा। ये 3 माह बाद लौट आया। ये क्या करा, 3 महीने के बाद वापस लौट कर आया। कौन सा? पहला शहजादा। इसके साथ एक सौदागर था। इसके साथ एक शख्स था जो सौदागर। शहजादे ने सौदागर को बादशाह की खिदमत में पेश करते हुए कहा, अब्बा हुजूर, ये शख्स एक बड़ा सौदागर है। इसने खुदा की राह में अपनी सारी दौलत खर्च कर दी। इसने नमाज़ों के लिए जा बजा मस्जिद तामीर करवाए और मुसाफिरों के लिए अनगिनत सराय बनवाए। ये आदमी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है और 7 मरतबा हज भी कर चुका है। इससे बड़ा दर्दमंद आदमी शायद कहीं ना मिले। तो क्या करे, पहला शहजादा जुनूब की तरफ निकल गया और 3 महीने के बाद वापस लौटकर आ गया अपने बादशाह के पास। तो उसको कौन से शख्स को, एक शहजादा क्या करा, अपने सौदागर को ला के अब क्या करे, बादशाह की खिदमत में पेश करते हुए कहा, हुजूर, ये शख्स ऐसा बड़ा सौदागर है, इसने खुदा की राह में अपनी सारी दौलत खर्च कर दी। किसकी? अल्लाह ताला की राह में सारी दौलत खर्च कर दी और नमाज़ों के लिए बहुत ही पाबंदी करते और कई मस्जिद तामीर करवाए, मुसाफिरों के लिए कई सराय बनवाए। ये आदमी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है और 7 मरतबा हज कर चुका है बोल के पहला शहजादा अपने वालिद को, बादशाह को सुना रहा है। इससे बड़ा दर्दमंद दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। बादशाह ने कहा, ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। वाकई शख्स गनी और खुलूसमंद है, इसको शाही महल में ठहराया जाए। क्या बोले? हाँ, ऐसे नेक लोग दुनिया में बहुत कम रहते। वाकई शख्स गनी और खुलूस है, आप इसको क्या करें, महल में ठहरा कर दो बोल के बादशाह हुक्म दिया। किसको? पहले शहजादे को। इसके बाद क्या करे, दूसरा शहजादा शुमाल की सिमत गया। दूसरा शहजादा शुमाल की सिमत गया था। वो 6 माह के बाद लौट आया। पहला शहजादा जुनूब की तरफ गया था और दूसरा शहजादा शुमाल की तरफ गया था। वो 6 महीने के बाद लौट आया। कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद वापस आया, क्योंकि अपना सफ़र में गया था ना। जो बादशाह जो 4 शहजादों को 4 बातें बताए थे, सबसे बड़ा दर्दमंद को ढूंढ कर लाओ, मैं आपको अपना तख्त दे दूँगा। इसी तरह पहला शहजादा ला के महल में रख दिया। इस तरह दूसरा शहजादा शुमाल की तरफ निकल पड़ा और वो 6 महीने के बाद लौट आया। इसके साथ एक संजीदा व बाविखार आदमी था, जिसके चेहरे पर इल्म का नूर चमक रहा था। क्या करे, दूसरा शहजादा एक शख्स को लेके आए, उसके चेहरे पर इल्म का नूर चमक रहा था, यानी बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता शख्स था। दूसरे शहजादे ने इस आदमी को बादशाह के हुजूर में पेश करते हुए कहा, अब्बा हुजूर, ये शख्स बहुत बड़ा आलिम है। तो क्या करे, दूसरा शख्स अब बादशाह के पास ला के बोले, इससे बड़ा कोई भी तालीम याफ्ता इंसान दुनिया में नहीं है बोल के क्या बोले, बहुत बड़ा आलिम है ये, इसने बेशुमार किताबें पढ़ी है। इसने क्या करे, बहुत ही बेशुमार कई किताबों का इल्म जानता है। ये शख्स मज़हब की सारी बारीकियों का गहराई से मुताला किया है। इसमें सर से पैर तक खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। क्या बोले, शख्स बहुत ही तालीम याफ्ता है, कई किताबों का मुताला कर चुका है। जिसके सर से पैर तक खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलता बोल के दूसरा शहजादा क्या करे, अपने दरबार में लेके आए। सबके साथ नेकी और भलाई का बर्ताव करता है। सबके साथ ये शख्स बहुत ही नेकी और भलाई का काम बर्ताव करता है, सबके साथ अच्छा सलूक करता है, किसी जानदार को नहीं सताता। गर्ज ये कि इसके किरदार में ज़रा सी भी बुराई नहीं है। इससे बड़ा दर्दमंद काबिल आदमी कोई ना होगा। इससे बड़ा दर्दमंद दुनिया में कोई भी आदमी नहीं होगा बोल के अपने वालिद से कह रहे थे।
बादशाह ना क्या है, ये बहुत खूबियों का मालिक है, इसके किरदार में कोई ख़राबी नहीं है। क्या बरे बहुत ही अच्छा आदमी है, इसके किरदार में कोई भी ख़राबी नहीं है। इसके इल्म में किसी को कलाम नहीं, बेशक एक नेक और आखिल आदमी है। इसे इज़्ज़त के साथ शाही महल में ठहराया जाए। क्या करे, इस शख्स को इज़्ज़त के साथ शाही महल में ठहराया जाए, बल्कि बादशाह हुक्म दिया। तब क्या करे, शहज़ादा दूसरे शख्स को महल में ठहरा करे। इसी तरह हम इस हिस्से को मुकम्मल करेंगे। अब नेक्स्ट है इस हिस्से का अगला हिस्सा कल पढ़ेंगे।